हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एम्बिशन में। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th इंग्लिश का चैप्टर फर्स्ट अ लेटर टू गॉड एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बच्चों, लेसन एक्सप्लेन करने से पहले मैं इसके बैकग्राउंड के बारे में आपको कुछ बता देता हूँ, जिससे आपको ये स्टोरी पूरी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। इस स्टोरी में कहानी है, स्टोरी है एक फार्मर की जिसका नाम लेंचो है, और उसकी जो खेत है, जो कि मकई की खेत है, वो हेल स्टोन्स के गिरने की वजह से, मतलब ओले गिरने की वजह से पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। लेकिन जबकि उसका घर जो है अकेला होता है, पूरे हिल साइड्स में वो अकेले एक घर में रहता है जहाँ सिर्फ उसकी फैमिली होती है। लेकिन उसका पूरा खेत तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है ओले गिरने की वजह से। फिर भी उसे जो है भगवान के ऊपर इतना बिलीव होता है कि वो उनको हेल्प के लिए लेटर लिखता है कि भगवान, हमारी जो फसल है, जो हमारे क्रॉप्स थे, वो पूरी तरह से डैमेज हो चुके हैं ओले की वजह से, तो हमारी फैमिली क्या खाएगी, और हमें इतने पैसे दे दीजिए जिससे जो है हमारी फैमिली तब तक सरवाइव कर सके जब तक हमारी नई क्रॉप्स नहीं आ जाती है। तो बच्चे, हम जानेंगे कि क्या होता है, क्या उसको हेल्प मिलती है, क्या वो लेटर भगवान को लिखता है तो भगवान उसे कुछ पैसे भेजते हैं या नहीं भेजते हैं। यही सारी चीजें हम इस लेसन में कवर करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, हम सबसे पहले टाइटल को एक्सप्लेन कर देते हैं कि इस लेसन का टाइटल जो है वो अ लेटर टू गॉड क्यों है। तो बच्चों, when Lencho was in deep need trouble, so he wrote a letter to God to seek God's help। तो इसलिए इसका नाम अ लेटर टू गॉड है कि जब वो मुसीबत में होता है, उसकी फसल तबाह हो जाती है, उसकी मकई की खेत में ओले गिरने की वजह से पूरी बर्बाद हो जाती है, तो वो भगवान को चिट्ठी लिखता है। इसलिए इसका नाम अ लेटर टू गॉड है। इसे लिखा है G.L. फेरेंटिस ने। और स्टूडेंट, चलिए हम कुछ कैरेक्टर्स के बारे में बता देते हैं। तो लेंचो के बारे में हमने बता दिया, जैसे कि वो एक फार्मर है और वो एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर, जहाँ क्रेस्ट CREST वर्ड का यूज किया है, छोटी सी पहाड़ी के ऊपर उसका घर है और अकेला घर है पूरे वैली में, और उसमें वो अपनी फैमिली के साथ रहता है। चलिए नेक्स्ट कैरेक्टर हम देखते हैं। तो नेक्स्ट कैरेक्टर जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है वो हमारे हैं पोस्टमैन। जो पोस्टमैन है, जिसे वो लेटर मिलता है, जिसके ऊपर लेंचो ने भगवान का एड्रेस मेंशन किया हुआ है। इसके बाद हम आते हैं पोस्ट मास्टर पर। पोस्ट मास्टर वो पर्सन है जो लेंचो की मदद करता है, वो पैसे लेता है अपने एम्प्लॉय से, खुद की सैलरी से पैसे देते हैं, और अपने कुछ दोस्तों से भी पैसे वो लेकर लेंचो को भेज देते हैं। पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वो हैं जो कि पोस्टमैन की हेल्प करते हैं लेंचो को पैसे भेजने के लिए। तो चलिए बच्चे, हम लेसन को स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, ये लेसन हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो पहले जो है हम इसको हिंदी में पूरा आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे, और इसके बाद के पार्ट को पूरी तरह से इंग्लिश में हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। स्टोरी ये है कि लेंचो का घर है, जो कि पूरे वैली में अकेला एक घर है, जो छोटी सी पहाड़ी के ऊपर है, जहाँ से नदी दिखाई देती है, जहाँ से उसकी जो है मकई की खेत दिखाई देती है। तो जब वो अपनी मकई की खेत को देखता है, उस पर फूल लगे होते हैं, तो वो बहुत ही खुश हो जाता है, और उसे इस बात का यकीन हो जाता है कि इस बार जो है उसकी मकई की फसल जो है बहुत ही अच्छी होगी। जरूरत सिर्फ क्या है, हल्की तेज बारिश की या फिर हल्की बारिश की, जिसमें आपका लिखा है शावर या फिर डाउनपोर जैसे वर्ड्स को यूज किया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हम बात करते हैं। तो वो सोचता है कि बारिश हो जाए, और इसीलिए वो दिन भर कुछ नहीं करता है, मॉर्निंग में कुछ नहीं करता है, वो सिर्फ आसमान को देखता है। तो उसे आसमान में काले काले बादल दिखाई देते हैं, तो वो बहुत ही खुश हो जाता है और अपनी वाइफ को इन्फॉर्म करता है कि उनके मकई की फसल के लिए उसे पानी मिल जाएगा। और उनकी वाइफ जो है रात का खाना बना रही होती है, तब तक रात का खाना बन जाता है, और इनके जो बड़े बेटे होते हैं वो खेतों में काम कर रहे होते हैं, और छोटे बच्चे बगल में खेल रहे होते हैं। तो इनकी वाइफ सभी को खाना खाने के लिए बुलाती हैं। जैसे ही ये लोग खाना खाने बैठते हैं, तभी जो है बारिश शुरू हो जाती है। घर के सभी लोग खुश हो जाते हैं, लेंचो भी खुश हो जाता है।
तो और सभी बच्चे जो होते हैं वो जाकर बाहर पानी में जो है नहाने लगते हैं, और लेंचो भी जाता है और फील करता है। तो उससे जो बड़ी बूंदे जो दिखाई देती हैं, बिग ड्रॉप्स दिखाई देते हैं, वो उसको 10 जो है सेंट्स जो है वो मतलब रिसेंबल करता है। वो सोचता है कि ये 10 सेंट्स है। जो छोटे ड्रॉप्स होते हैं वो उनके बारे में सोचता है कि ये 5 सेंट्स हैं। ऐसा क्यों सोचता है? क्योंकि उसे लगता है कि ये क्रॉप्स जो है, ये जो पानी की बूंदे हैं, ये गिरेंगी और गिरने के बाद इसकी फसल अच्छी होगी, तो ये बेचकर पैसे कमा लेगा। इसी वजह से उन ड्रॉप्स को पैसे के लिए सोचता है। लेकिन कुछ देर के बाद ही बहुत जोरों की हवा चलने लगती है और उसके साथ बारिश के साथ जो है ओले भी पड़ने लगते हैं। तो लेंचो को ये बात समझ में आती है कि अब जो हो रहा है वो बहुत ही बुरा हो रहा है। तो वो ये आशा करता है कि कुछ देर के बाद ही ये जो हेल स्टोन्स गिरना शुरू हुई हैं ये खत्म हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। बारिश काफी देर तक होती है। मतलब जो हेल स्टोन्स होते हैं वो 1 घंटे तक गिरते हैं, जिसकी वजह से उसकी पूरी जो फसल होती है वो बर्बाद हो जाती है। और तब उसे ये समझ में आता है, बेचारा थोड़ा निराश होता है, लेकिन फिर ये सोचता है कि कोई भी भूखा नहीं मर सकता। और बच्चों, हम आपको बता दें, लेंचो एक किसान है जो बैल की तरह मेहनत करता है खेतों में, लेकिन फिर भी उसे लिखना पढ़ना आता है। वो पेन लेता है ना, कागज लेता है और इसके बाद लिखना शुरू करता है। वो भगवान को एक चिट्ठी लिखता है कि हे भगवान, आप हमें 100 पेसोस भेज दें, क्योंकि इससे जो है हमारे जो है साल भर हम लोग जो है कुछ खाते पीते रहेंगे जब तक हमारी फसल न हो जाए, और उसी पैसे से हम बीज खरीद के लाएंगे और अपनी जो मकई की फसल है उसको फिर से बो देंगे। इसके बाद वो उसे लेटर बॉक्स में डाल देता है। पोस्ट मैन आता है, वो लेटर कलेक्ट करता है और उसमें जो एड्रेस देखता है उससे बहुत ही हैरानी, क्योंकि उस पे लिखा होता है गॉड। तो ऐसा एड्रेस उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। वो उस लेटर को लेकर जाता है और जो है पोस्टमैन को दिखाता है। पहले पोस्टमैन भी देखते हैं तो काफी उसको हंसते हैं, लेकिन बाद में उन्हें एहसास होता है कि एक इंसान का भगवान के ऊपर कितना बिलीफ है, काश ये बिलीफ मुझे भी होता। तो बच्चे फिर वो सोचते हैं कि इस इंसान का भगवान के ऊपर इतना भरोसा है, अगर इससे जवाब नहीं मिला तो ये भरोसा टूट जाएगा। तो वो उसके लिए सोचते हैं कि इसका भरोसा बना रहे, तो इसलिए वो लेटर का जो है उत्तर, मतलब जो चिट्ठी होती है उसका उत्तर लिखने के लिए सोच रहे होते हैं। जैसे ही वो ओपन करते तो उन्हें समझ में आता है कि उन्हें सिर्फ पेन या पेपर की जरूरत नहीं, सिर्फ आंसर की जरूरत नहीं, बल्कि कुछ और भी है। और वो था जो लेंचो ने 100 पेसोस भगवान से मांगे थे। तो पोस्टमैन जो था वो बहुत ही अच्छा इंसान था। उसने क्या किया, कुछ पैसे अपने दोस्त से लिए, कुछ अपनी सैलरी से निकाला और जो है कुछ पैसे पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय से लिया, और ये जो है फिर उसको जो है लेंचो के एड्रेस पर सेंड कर दिया। दूसरे दिन जब लेंचो आए है ना, पोस्ट ऑफिस आए, और उन्हें जब पता चला कि उनका जो है मतलब कि लेटर आया है और पैसा आया, तो उन्हें कोई हैरानी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि उन्हें भगवान के ऊपर इतना भरोसा था, तो इसलिए उनके लिए हैरानी की कोई बात नहीं थी। जब कोई चीज यूजुअल होता है, हम जिस चीज के बारे में एक्सपेक्ट करते हैं वही चीज होती है, तो हमें हैरानी नहीं होती। तो जैसे ही वो उस लेटर को निकालते हैं, अपने पैसे को गिनते हैं, तो काफी गुस्से में हो जाता है लेंचो, क्योंकि उससे सिर्फ 70 पेसोस मिले होते हैं। और वो ये समझता है कि भगवान नहीं, उसने जो रिक्वेस्ट किया था, नहीं भगवान उसकी रिक्वेस्ट को मना कर सकते हैं। मतलब अगर उसने 100 पेसोस मांगे थे तो भगवान ऐसा नहीं कर सकते कि उसे कम दे। और दूसरी बात जो थी वो ये थी कि भगवान से गलती भी नहीं हो सकती कि वो 100 के बजाय 70 दे दें। तो वो फिर से जाते हैं काउंटर पे, फिर से पेपर लेते हैं, इंक लेते हैं, लिखना शुरू करते हैं दूसरा लेटर, और उसमें लिखते हैं कि भगवान है ना, जो बाकी बचे हुए पैसे हैं, मतलब 30 पेसोस हैं, उन्हें भी आप भेज दीजिए, लेकिन इस बार जो है आप इन पैसों को पोस्ट ऑफिस के जरिए मत भेजिएगा, पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट के, क्योंकि ये लोग बंच ऑफ क्रूक्स हैं। इसका मतलब ये लोग धोखेबाज हैं, ये लोग चीटर हैं। तो बच्चे, आपको ये समझ में आया कि जिसने उनकी हेल्प किया, क्योंकि भगवान तो हेल्प नहीं किए थे, हेल्प किए थे पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, और ये जो लेंचो को यही समझ में आया कि यही लोग चोर है। सो स्टूडेंट, नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज। लेंचो वाज अ पुअर फार्मर हु लिव्ड he lived in a house which was on the top of a small hill.
he lived with his family, and from his house he could see his crops field, and then the time he saw his crops, he was very happy because his crops were dotted with the flowers, and he thought that the crops were only needed the downpour or the humble rain, means a drizzling, and means in the morning, means all morning he did not do anything but only saw in the sky, and when he saw the clouds, so he was very happy, and he informed his wife that his crops will be getting some rain, some water. The time his younger children were playing near the house and elder children were doing work in the field, and his wife was preparing meal. The time she prepared meal, she informed all the family members to have the dinner, and meanwhile the family was having dinner. Rain fell down, then it started, मतलब rain क्या हो गई, शुरू हो गई. So all the family members, means his sons, were very happy, and they exposed their body under the rain. And Lencho also came out from his house and felt the raindrops, and the time he saw the big raindrops, and he considered big raindrops like 10 cents and small raindrops like 5 cents. तो उसने बड़े रेनड्रॉप्स को, but after some time the wind blew so hard swiftly and it brought the hailstones. So that time Lencho noticed the hailstone, he thought that it was going really bad, and he hoped that it will be eliminated soon, but it was not happen as he expected. Hailstone started falling for 1 hour, and within an hour the hailstone damaged his crops. So that time Lencho was very disappointed. तो क्या हुआ, 1 घंटे तक जो hailstones गिरी, उसकी वजह से उसकी पूरी जो फसल थी वो तबाह हो गई, और वो थोड़ा सा बेचारा अपसेट हो गया. But after some time he thought that no one dies due to hunger because he believed in God. So that time he was seeking the help from God, and as the Lencho was a hard-working person and he worked in the field, even he knew how to write the letter. So he brought pen and paper and mentioned his problem in the letter and addressed the letter as God. और उसमें जो एड्रेस मेंशन किया वो उसमें लिख दिया God, and then he put the letter in the letter box. Postman came and he retained the letter. He got the letter from the letter box, but the time he saw the mentioned address of the God, he was perplexed because in his entire life he has never seen the address like this letter. वो address ऐसा नहीं देखा. So he was amazed, and he showed the letter to the postman. So postman condition was also same as the postman. Postmaster condition was the same as the postman, and first he laughed, then he realized about the belief of the Lencho. पहले तो वो हंसा, बाद में उसने सोचा कि क्या बिलीफ है, and he thought that he should also have the same belief as Lencho has. उसके पास भी ऐसा ही बिलीफ होना चाहिए जैसे Lencho के पास है. So he thought that if the person did not get any reply of his letter, so his faith will be shaken. So he decided to write the answer of his letter. As he opened the letter, and the time he realized that there was not need for the pen and paper to write the answer of the letter. तो इसे ये समझ में आया कि यहाँ पर सिर्फ पेन और पेपर की जरूरत नहीं है, बल्कि he needed some more thing, means he needed money. So the postman did not have the sum of money as Lencho asked in his letter. So he took help from his post office employee, from his friends, and he also gave some money from his parts of salary and sent the letter in the Lencho's address. Means next day Lencho came earlier in the post office to receive his money.
the time he found the money, he was not surprised. Why he was not surprised? Because he was totally in belief that God will surely send him money. तो उसे इस बात का पक्का यकीन था कि भगवान उसे पैसे जरूर देंगे। तो क्या हुआ आगे बच्चे? But as he counted the money, he turned red. He was in rage. He became so angry because he counted money and the money was only 70 pesos. And as he believed in God, he thought that God will never deny his request and there is no chance that God make any mistake. So again he went to the counter and asked pen, ink and paper, and again he wrote the letter, and this time he wrote in this letter, God please send me the rest of money, means rest of 30 pesos, but this time you must not send the money through post, through mail, because these employees of the post office are bunch of crooks, they are cheater. So students, I hope you like the video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है स्टूडेंट्स, तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी इस वीडियो के बारे में, हमारे चैनल के बारे में जरूर बताइए।